करना शुरू कर दिए, ये बैसाखी यूज करना शुरू कर दिए। यहाँ पे बात हो रही है दलित बेचारों के साथ आप लोग क्यों अत्याचार कर रहे हैं, इनको पड़ गया इस्लाम इस्लाम, मतलब अब जवाब नहीं तो अब इस्लाम। चलिए चंदन कुमार हमारे साथ हैं। जी अमर भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इनका फॉर्मूला ठीक हो गया। अब इनको पता चल गया कि बैसाखी क्यों वो बैसाखी होती है या वो कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट होता है। अब इनका फॉर्मूला ठीक होना शुरू हो गया, और ये फॉर्मूला ठीक उसी तरह ही होना था जब इनको, देखे मेरी बात सुने, आप किसी बंदे, मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई बंदा आता है, वो आपकी दोस्त आती है जो स्टबर्न है, जिद्दी, आप उनको कहती हैं कि यार वो आपके चेहरे के ऊपर जो है ना वो मट्टी लगी हुई है, उसको साफ कर ले। उसको पता है ये शायद मेरा को गलत जो है ना को मशवरा दे रही है, ये को मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, तो आपकी बात नहीं मानेगी। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, आप फौरन शीशा उसके मुंह के सामने कर दे, भाई ये देखो, तो वो उसके बाद उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा, वो फटाफट अपना मुंह साफ करेगी, उसके बाद बोलेगी थैंक यू, ऐसे करेगी। ये इंसानी फितरत है। इनको तब तक समझ नहीं आ रही थी जब हम इस्लाम को उनके उसूलों पर डिफेंड करते, इनको समझ नहीं आती थी। अब जब इनके घरों से हमने हवाले निकाल के दिखाए हैं, तो इनके साथ दो काम हो गए हैं। एक तो ये इनकी बोलती इस्लाम पर बंद हो गई है, नंबर दो अपने धर्म को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये कमाल हुआ वैसे, आप देखिए जरा, यानी फार्मूला ठीक होने के चक्कर के अंदर ये अपने धर्म से भी गए हैं, क्योंकि पल्ले कुछ भी नहीं है माजरत के साथ। जी आगे बढ़ते हैं, सॉरी। बिल्कुल ठीक है, चलिए चंदन कुमार साहब से बात कर लेते हैं। चंदन कुमार साहब। जी जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ, और आप जो दलितों की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम सही बात है, आपने अपने पहले बोल दिया कि इस्लाम पे नहीं बोलना है, तो इस्लाम पे हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे, हम अपने ही, आप दलित के ऊपर बोलने के लिए बोलते हैं। तो बाबा साहब जो अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे विचार थे, उनको आप मुस्लिम के प्रति भी उनका कोई अच्छा विचार नहीं था। उनका कहना था कि आप बड़े कट्टर हैं, आप कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। इधर 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 बड़े तरीके से आप किधर जा रहे हैं, हाँ उधर वापस आए, दलित के ऊपर आए। वो क्या कहते हाँ, थे, बाबा नहीं, अम्बेडकर की बात दलित के होगी, ऊपर जब से बाबा बाबा साहब अम्बेडकर दलित के के ऊपर ऊपर आप आपकी किताबें क्या हिपोक्रेटिक कहती होंगे। है, दलित के ऊपर नहीं आपकी नहीं, किताबें बाबा क्या साहब, कहती है? वो बाबा साहब नहीं, टॉपिक नहीं है, किस, दलित टॉपिक है, आप बाबा साहब की तरफ जा रहे हैं। हाँ, दलित के ऊपर दलित, सुन लीजिए, दलित के ऊपर हमारी किताबें कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। इसका अच्छा मतलब होता है कि जन्म से आदमी शूद्र होता है सभी, और कर्म अच्छा, से कोई ब्राह्मण बनता है। ठीक है, आप गीता जबरदस्त, अच्छा में चले अच्छा, जाइए, कहीं भी चले जबरदस्त जाइए, आप जबरदस्त जबरदस्त जानेंगे तब ना। जबरदस्त जबरदस्त हाँ जबरदस्त, मैं जनवाता हूँ आपसे, मैं जनवाता हूँ आपको, ही कहता हूँ कि बतलाइए। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं, और ये अगर उसी मनुस्मृति से है सुनेंगे जिसके तो बारे किसने में आप लगाऊं, देते रहते हैं। किसने लगाऊं, ये वही मुझे और मनुस्मृति से चंदन, है। मेरे ख्याल से इनको यकीन हो गया कि इनको निकाल दिया जाएगा, तो इनकी उम्मीद पर पूरा उतरा जाए। अगर आपने सुनना है तो अब बात होगी। अब आपने एक बात रख दी, उस पर मेरा सवाल है, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? माइक अनम्यूट करके बताइएगा। चलो करो। सुनेंगे हौसले से, हाँ कर दें नहीं, जरा, ऐसे ऐसे बात है कि हौसले से ऐसे सुनेंगे। टाइमिंग सेट कर लो ना, मुझे नहीं भी कुछ टाइमिंग सेट, बोलने का मौका दो। टाइमिंग एक, मैं पहले मुझे तो मुझे मेरी बात अभी सुनेंगे जितनी देर मैं बोलूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा उसका, आपसे पूछूंगा। चलो ठीक है, ओके ओके। हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी मेरे भाई। अगर जन्म से ये चीज होती तो कभी भी ब्राह्मणों के लिए एक ऐसा उसूल ना बनाया जाता या ऐसा कानून ना बनाया जाता जिसकी बुनियाद उनका जन्म हो। अगर कर्म से ये चीज होती, मिसाल के तौर पर शूद्र जो है, शूद्र की सजा मुख्तलिफ क्यों है ब्राह्मण से? मनुस्मृति के अंदर कहा जाता है, ये महाभारत के अंदर इवन कहा जाता है कि अगर शूद्र को कोई नुकसान इंसान पहुंचा देता है, उसको कोई चोट लग जाती है शूद्र को, या शूद्र को मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कत्ल कर देता है, तो शूद्र का ऐसे ही आपने पेनाल्टी और फाइन देना है जैसे किसी कुत्ते का, किसी घोड़े का, किसी ऊंट का, किसी रीछ का। अगर ये कर्म से बात बनती है, जन्म से नहीं बनती, तो मुझे बताएं ये फर्क क्यों है? चलिए माइक मैं अनम्यूट बात करें। करूं, हाँ मैं बात करें करूं। हाँ, जी। देखिए, अभी सबसे पहला नंबर, अभी महाभारत का पूछूंगा कि आप किस सर्ग से लिए हैं इस बात को। चलिए मैं मैं उस बात को रोक देता हूँ, अभी अभी रोक देता हूँ, आपसे कोई रेफरेंस नहीं मांगता हूँ। आपको पता है महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। वेद व्यास जो थी, एक अछूत कन्या सवाल, के पुत्र थे वो। सवाल आप क्या सुनिए, पूछा मैंने आपसे? सवाल क्या पूछा सवाल मैंने? वही, उसी का जलेबी जवाब नहीं, दे रहा हूँ, जलेबी नहीं, उसी का जवाब दे रहा सवाल हूँ क्या भाई मैंने साहब, पूछा है? उसी का जवाब सुन तो लो मैंने आप। सवाल का क्या पूछा है? सवाल मैंने क्या हाँ, पूछा है बताएं मुझे। आपने सवाल पूछा कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा है और उसके लिए ऐसा क्यों नहीं है, हाँ ये पूछा है, शूद्र के लिए अलग क्यों है। ये नहीं पूछा महाभारत किसने लिखी है, जलेबी नहीं, ना, सीधा सवाल का नहीं जवाब दे नहीं, दें। तो मैं नहीं, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, आपको वो बेस बताना पड़ेगा ना, कि हिंदू जो सनातन धर्म है, हाँ सनातन धर्म बेस्ड किस पे है, उसके बेस, किस आधार क्या है। आप सुन मैंने लो जो ना, आप अगर महाभारत अगर को, इतने आप महाभारत को नहीं, मानते हैं नहीं मानते हैं ये बता दें। हाँ, महाभारत को आप मानते हैं? मानते हैं,
आप मानते हैं? कमाल है, ये सवाल का जवाब देना है हाँ आपने। आप तो कह रहे थे मुझे आपको पता नहीं है, मैं बतले आऊंगा हाँ, अभी। बतलाइए ना, महाभारत रेफरेंस को का मैं जवाब दीजिए। सुन लीजिए, महाभारत को मैं एक ऐतिहासिक किताब मानता हूँ, धार्मिक नहीं। धार्मिक में हमारे अच्छा, वेद हैं, एक 18 एक मिनट, पुराण है चलो और श्रीमद् मत, भगवत एक गीता मिनट है। एक हाँ, मिनट, धार्मिक, एक मिनट, धार्मिक किताब किसे कहते हैं ये बताइए, धार्मिक किताब का मतलब क्या है? धार्मिक किताब जिसमें धर्म के सूत्र होते हैं, जिसके आधार पे हमारा सनातन धर्म चलेगा। और जो अच्छा, ऐतिहासिक किताब यानी है जिसमें इतिहास की घटनाएं लिखी होगी। आप सुन जबरदस्त, लीजिए, जैसे जबरदस्त, आप। अभी सुन लें, अभी हाँ सुन लें, आ गया आपका, जबरदस्त। अब हाँ, मुझे ये ठीक। बताएं कि जो महाभारत की किताब है, महाभारत में जो चीज लिखी है, उसको आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो धर्म की किताब नहीं, ऐसा ही है? यस, वो ठीक ऐतिहासिक है, किताब है उसकी। हाँ, अब जरा लेकिन सुन उसकी लीजिएगा। घटनाओं से हम अब सीख लेंगे अब देखिए, आगे हाँ, चलिए। सीख लेंगे ना हाँ घटनाओं, हाँ, ठीक है। अब ये हाँ जरा हाँ, मैं आपको उसकी बताता हूँ, घटनाओं से। अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले महर्षि हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं, सफ़ा 50 के बस ऊपर, एक देखिए। मिनट रुक जाइए, एक मिनट चलो, रुक जाइए, आप अभी चुप सत्यार्थ करेंगे, प्रकाश पे चुप जाने से करेंगे, नहीं, अभी अब रुक चुप जाइए। करेंगे, आप रुक चुप, जाइए मेरी एक बात मिनट। सुनेंगे मुकम्मल, मेरी बात सुनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी, मैंने आपको इसीलिए कहा था आप नहीं सुन पाएंगे, मुझे पता है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश में 3 बड़ी किताबों को ऑन करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, जरा सीखिएगा। वो कहते हैं मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, विद्रुनीति, उसको हाईलाइट नहीं किया, महाभारत, जिसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं, अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। उसमें वो कहते हैं द स्टडी ऑफ दीज बुक्स टेंड्स टू एराडिकेट इवल हैबिट्स। ये किताब पढ़ने से बुराई, पाप खत्म हो जाता है। तो ये धार्मिक शास्त्र नहीं है। धर्म का मतलब क्या है कि सत्य की तलाश में निकलना, पाप से दूर हो जाना, मुक्ति की तलाश में निकलना, इसको धर्म कहते हैं। आपने, आपके खुद बड़े बड़े ये डेफिनेशन करते हैं, यही करते हैं ना आप लोग, वो अलग बात है, मैं क्या मानता हूं, मगर यही करते हैं। एराडिकेट इवल हैबिट्स को, बुरी आदतों को, पाप को खत्म करने, एंड ब्रिंग कल्चर, और सोसाइटी के अंदर कल्चर लेके आता है वो चीज। ये महाभारत के बारे में कह रहे हैं। तो कल्चर किस बुनियाद के ऊपर आता है, किस बुनियाद के ऊपर कल्चर खड़ा होता है? इट शुड नॉट टेक द स्टूडेंट्स मोर देन अ ईयर टू फिनिश देम। स्टूडेंट्स को, जो भक्त हैं, शिक्षक हैं, उनको चाहिए, क्या शिक्षक ही कहते हैं ना स्टूडेंट्स को, मैं गलत नहीं कह रहा हिंदी में, तो मोर देन अ ईयर टू फिनिश देम। 1 साल से पहले पहले उनको खत्म करना चाहिए, 1 साल नहीं गुजरना चाहिए उनको। ठीक है। सवाल ये है कि आपके बुजुर्ग कह रहे हैं महाभारत को माने, वो कल्चर लेके आती हैं, वो बुरी बुरी चीजें खत्म कर, आप कहते हैं मैं महाभारत को शास्त्र मानता ही नहीं, धार्मिक शास्त्र मानता ही नहीं हूं, क्या कहेंगे? हाँ, म्यूट तो करते हैं ना, पहले आप सुनिए। अब मैं बता रहा हूँ, म्यूट उन्होंने इसलिए धर्म म्यूट इसलिए करते हैं, म्यूट इसलिए करते हैं, ऐसे बीच में गलत फहमी ना डालें, म्यूट इसलिए करते हैं कि हाँ आप बीच में हाँ, बोलते हैं, आप बीच में नहीं अच्छा, बोलेंगे तो चलिए म्यूट नहीं चलिए करेंगे भाई। चलिए, सुनिए। अरे हाँ, सुनिए, मैं वही तो बोला, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने जो दयानंद सरस्वती महाराज ने बोला है, उन्होंने बोला इससे आपको ज्ञान होता है, इसमें ये धर्म के मार्ग नहीं है। आप इतिहास की घटनाएं इसलिए पढ़ते हैं, इतिहास की अच्छी घटनाएं भी पढ़ी जाती है और बुरी घटनाएं भी पढ़ी जाती है। हम दोनों घटनाओं से सीख लेके अच्छी घटनाओं से अच्छे काम और बुरी घटनाओं से बुरे काम करते हैं। लेकिन ये धर्म का आधार तो नहीं हो सकता ना। धर्म के आधार के क्यों? लिए हमारा वेद है और श्रीमद् भगवत गीता है। और बताइए, अच्छा, सनातन धर्म किस पे अच्छा, बेस्ड है? अच्छा, नहीं, सनातन, मैं कह रहा अच्छा, हूँ एक आपको बात और, किताबें एक पढ़ने के बात लिए, और, वाल्मीकि रामायण। एक मिनट, अभी सुन नहीं, लें, अभी सुन ले जरा, 1 मिनट सुन ले जरा, आपने अपनी बात मुकम्मल की। इस जो रेफरेंस मैंने दिखाया है, इसमें से आपने बड़ी तेजी के साथ धर्म को निकाला है। इवल हैबिट्स की बात हो रही है, जो कि धर्म का कर्तव्य, धर्म की मेन डील जो है वो ये है कि आपको पाप से वो निकालता है, उसको खत्म करता है। आप महाभारत को रूल आउट कैसे कर सकते हैं? आप ना मनुस्मृति को कर सकते हैं, ना वाल्मीकि रामायण को कर सकते हैं। मैं वेद के ऊपर भी आ सकता हूं, मगर एक किताब को आप अपनी किताबों में से निकाल कैसे सकते हैं? आपने कहा था कि मैं निकाल रेफरेंस नहीं आप रहा हूं भाई मांगेंगे नहीं, मैं, साहब। मेरा काम है रेफरेंस देना, अरे, मेरा काम है मैं रेफरेंस देना। निकाल नहीं रहा हूं, महाभारत मैं का बोल रहा हूं महाभारत ना का कि वो बुक 12 है, ऐतिहासिक। महाभारत की बुक 12 मैं है, शांति शांति पर्वा है। इसका सेक्शन बन जाएगा सी से, क्या होता है, 70 बन जाएगा, 70, 1 मिनट, सी, इस पे पूछना पड़ेगा, इसका रोमन जो है ना लेटर, मुझे 1 मिनट जरा मैं लिख के ना बताता हूँ आपको, ताकि रिकॉर्डिंग में ये आ जाए, अरे, ऐसा मैं ना हो बोला कि ना, ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक एक मिनट, घटनाओं के, अच्छी घटनाओं से भी सीख ऐतिहासिक, लेते हैं, बुरी घटनाओं से भी सीख लेते हैं। आप ये बताइए ना। ऐतिहासिक आपको पता है कि महाभारत ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है आपकी यूथ के ऊपर, आप उसको रूल आउट क्या कर रहे हैं इस किसने एतबार से कि बोला? धार्मिक अरे ऐतिहासिक है। नहीं, आपको नहीं पता है, आपको पता ही अच्छा, नहीं है। मुझे नहीं पता हमारे सारा, आपको यूथ, पता है, नहीं आपको नहीं पता है। पता है, इसलिए पता है। आपको इंडिया में आके जानना पड़ेगा यहाँ के लोगों के बारे में। 166, महाभारत को 166 कोई है ये, जानता एक ही मिनट, नहीं एक मिनट, भैया। अरे 160, आप सुन लो, जब 165, तक टीवी में यार नहीं एक आया था मिनट ना, सुनेगा महाभारत के बारे में कोई नहीं यार, जानता। सुनोगे? 165 ये बनेगा, 165, इसकी लास्ट लाइन के अंदर आप देखें, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी ये, हैविंग स्लेन अ डॉग और अ बियर और कैमल। ये ऐतिहासिक बात नहीं हो रही,
ये एक इंस्ट्रक्शन है, हुक्म है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऐतिहासिक बात नहीं हो रही। हैविंग स्लेन अ डॉग और अ बियर और कैमल, एक कुत्ते को मार देना, एक रीछ को मार देना, एक कैमल को मार देना। वन शुड परफॉर्म द सेम पेनेंस दैट इज लेड डाउन फॉर द स्लॉटर ऑफ अ शूद्र। आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक शास्त्र नहीं है, यहां पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि शूद्र की सजा भी उतनी है। आपको फर्क नहीं पता चल रहा चीजों का? आप महाभारत के उस पर्व को लाइए ना जिसमें संस्कृत के साथ इसकी व्याख्या है। आप ये आप कॉपी निकाल लें, करके ला रहे हैं, इसका आप क्या निकाल लें, प्रामाणिकता है? नो नो, निकाल लें, इसकी निकाल लें, प्रामाणिकता नहीं है। आप महाभारत निकाल का वो लें, पर्व लाइए। निकाल हाँ, तो निकाल इसका लें। आप जानते हैं ना, नहीं, आप संस्कृत हम जानते नहीं हैं। हमको ये नहीं तैयारी ही नहीं करनी भैया, हम नहीं, जानते हैं ये आप इसे नहीं है ये। आपको तैयारी नहीं ना करनी, आप हम तैयारी करवाएंगे ना। नहीं कुमार साहब, नहीं, हम किस लिए आप हैं? हम तैयारी तैयारियां कराएंगे, करवाएंगे। चलिए आप ऐसे करें, मैं आपको आप तैयार पंडित को ले आए, आप आप पंडित को ले आए। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आप ज्ञान आप खुद कीजिए ना, आपको ब्राह्मण हैं, संस्कृत सुनना है क्या तो बोलिए इस ना। किताब को निकालें। ऐसे मुंह से बोलने से आप वक्त जाया नहीं, करने लगे, कभी सींग ऐसे फंसा के बैठ गए हैं। आप निकाल, मेरी नहीं, बात सींग सुने, फंसा आप के मेरी बैठने बात, गए, आप आप लेके आ निकालेंगे रहे हैं, आप ओरिजिनल, कहीं से कॉपी आप करके ले ओरिजिनल आए। निकालेंगे। नहीं आप ठीक है, नहीं इजाजत नहीं, ले रहे आप हैं आपसे कॉपी कि आप करके बात ले करें आए हैं। इजाजत। नहीं आप तो ओरिजिनल एक निकाल रहे मिनट हैं, ना, आप ये ओरिजिनल चंदन निकाल रहे हैं। कुमार खुद ब्राह्मण है, पंडित होंगे, इनसे पूछिए पंडित कोई बन सकता है जो है दलित या कोई लोअर जात वाला बन सकता है, वो पूजा करवा सकता है, वो शादी कर सकता है। जब ये खुद वो चीजें नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे कह सकते कि हम, मैं इस चीज को नहीं मानता या हमारी किताबों में नहीं है। ये ब्राह्मण है, पूछे इनसे कि क्या इनके बंदर में कोई दलित आके पूजा करवा सकता है या कर सकता है किसी की? बोलिए। मैडम, जो रामायण की बात कर रहे थे ना आपके आमिर भाई, वो मैंने वाल्मीकि जो रामायण, सवाल किया ना, वाल्मीकि आमिर भाई की तो बात ही सुनिए, खत्म हो वही गई। मैं आमिर बोल क्या रहा भाई हूँ। बात तो है यार, ये बंदा सेकंड। किधर घुमा रहा है ये अरे बंदा? टॉपिक के ऊपर अरे आ ही वो नहीं रहा। ओरिजिनल अरे निकाल सुन यार, लो छोड़ो ना, सारी बातें, सॉरी बातें नहीं छोड़ो, नहीं मैं ओरिजिनल निकालो, नहीं टाइम नहीं जाया कर रहा है। मैं सुनने की अब हिम्मत नहीं है भैया, सुनने की सुनने हिम्मत की नहीं है। हिम्मत को बताना भी कुछ है कि बक बक सुने। मतलब एक मिनट मेरी बात नहीं, सुने, इधर आके कोई, हाँ, मैंने जो सवाल किया इसका अगर ये जवाब देंगे तो मुझसे बात करेंगे। आमिर भाई ने तो अपनी बात करके मुकम्मल कर दी, वो तो आपको निकालना चाह रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप मुझे बताइए कि आप अपने मंदिर में पंडित को बना सकते हैं किसी दलित को? बोलिए। भी आपने जो सुना है, जो राम रहीम और ये आसाराम सुने, ये सारे उसी जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है? उनको आप लोगों जो ने राम जेलों में रहीम बंद और कर ये दिया है, आसाराम का नाम सुना है ना, जो जेलों में बड़े बड़े बंद कर बाबे दिया बन के आपने। घूम रहे थे। मैंने आपसे जो पूछा है कि कोई दलित पंडित बन सकता है, मंदिर बना सकता है, मंदिर का पुजारी बन सकता है, उसकी बात कीजिए। एक ऑप्शन नहीं दीजिए। वो हाँ राम रहीम तो आप लोगों ने खुद उसको हाँ, फ्रॉड बोला हुआ है। बाबा राम नहीं, बाबा रामपाल है, बाबा रामपाल, आप सुन लेना, पढ़ लेना। वो दलित कम्युनिटी से कबीर का वो करते हैं, भगवान का वो मानते हैं, और हाँ, पूरा तो उसको आप उनके दुनिया मंदिर में जाते मानती हैं? है। आप उनके हाँ, साथ बैठ के पूजा करते हैं? मैं बोला ना, वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि जी शूद्र थे, ठीक है? वाल्मीकि मैं जी शूद्र थे आपसे जिन्होंने पूछ रामायण रही की हूँ, रचना की। मैं अरे वाल्मीकि सुनो ना रामायण पहले। की बात, एक तो यार आपको इनको उस तमीज ही सवाल नहीं पे है। लेके, इनको उन सवाल पे लेके आए असल चीज जो है उसके कोई ऊपर, और रामायण इनसे को इजाजत ले लें। इनसे इजाजत नहीं यार, आप लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करवाते चले जी, नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। हैं। वो एक बंदा इन्होंने असल सुनी टॉपिक पे सुनाई। नहीं आ रहा, वो कह रहा जी असल किताब, असल निकलवाए ना उससे इधर। इनको थोड़ा सा पढ़वाए ना जरा, आगे से आके किधर उसने हमें लेके पढ़नी। जाना है। चले जी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। आबिद अली साहब हमारे साथ ये मौजूद देख हैं, ले उनसे दूसरा, ये अब ये कानून मैं बता रहा, इनसे असल चीज आपने कानून पूछना है। कानून इनसे पूछें कि ये कानून अब ये देखें, ये महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की ऋग्वेद आदि भूमिका, मैंने सिर्फ अभी ये न्योग का चैप्टर खोला है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शूद्रों को दूसरी, ब्राह्मण को दूसरी शादी की इजाजत भी कोई नहीं है, यानी पॉलीगैमी की अपनी तरफ से इन्होंने इजाजत ये की है कि वो नहीं दोबारा, यानी अगर कोई औरत मर जाती है ना, औरत मर जाती है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ठीक है? एक तरफ इनका ये कानून है। न्योग के अलावा ये दूसरे ड्रामे करते हैं, मगर ये शूद्रों के बारे में लिखा है कि दोबारा शादी सिर्फ शूद्रों के लिए बताई, क्योंकि ये वर्ण इल्म वगैरह सामान से बेबहरा होता है। न्योग शुदा मर्द औरत को औलाद पैदा करने के लिए इसी तरह बर्ताव रखना चाहिए जिस तरह ब्याह हुए औरत मर्द का बाहमी बर्ताव, यानी शूद्रों के साथ आप न्योग करवाएं, उनकी औरतों के साथ अगर आपने करवाना है ना, उनके साथ ये सेक्स सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। ये उसूल अलहदा क्यों है? अगर पदाए कर्म से ये बात बनती है तो ये उसूल अलहदा क्यों है? ठीक है, उसूल अलहदा क्यों है? सिंपल सवाल ये है। और वो ये तो क्या, किताब है ना। और इनका अभी तक जो इनके वाकयात आ रहे हैं वो किन बुनियादों के ऊपर हैं? मेरा तो सवाल ये है, अगर कर्म के साथ फर्क होता है तो उस शूद्र बच्चे का क्या कसूर था जिसने पानी के मटके को हाथ लगाया, उसे मार दिया?
उस बच्चे का क्या कसूर था जिस बच्चे ने उसके साथ हाथ लगाया, वो पिलर जो लगा हुआ था मंदिर का, उसको 60,000 का फाइन कर दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था कि जनाब अभी पिछले दिनों जो स्कूल के अंदर बच्चियां छोटी छोटी, उनको कह रहे हैं नीची जाति की हो तुम, चूड़ी हो, और उसको गालियां निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। कमाल है यार, सिर खाने आ जाते हैं। तभी तो मैंने उनसे ये बड़ा सवाल किया, दिक्कत देखिए में सारी चुप के बाहर किताबें मारया करो यार, इन्होंने फजूल लोग हैं। नहीं, देखिए वो सारी बातों को डिनाई कर रहे थे ना, तो हमने फिर उनको अभी रियल लाइफ में लेके आना था कि अगर यही बात है तो फिर आप बताओ कि आप लोग के कितने पंडित बन जाते हैं दलित के। उसके पास जवाब ही नहीं था, तो ये हर वो चीज को कह रहा डिनाई है, कर रहे हैं। वो कह रहा है फलां है फलां है फलां है, वो कह रहा हमने है। कहाँ सुना? नहीं कहा। तो अगर ये बातें होती तो न्यूज में ऐसे ही आ रहा था कि पंडित ने निकाल दिया दलितों को। अभी एक नहीं, आदमी एक का बंदा और था, रिसेंटली। वो पता नहीं क्या बात कर रहा था। बहरहाल ठीक है। चल चलिए नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं, आबिद अली साहब को। जी आबिद अली। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आपकी जी आवाज आ रही भाई, है, हम बात। का जी 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 जी। पहले तो सबसे बड़ी बात कि भाई आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जो है खैर तब फरमाए। इसमें आप लोग, अल्लाह ने आप लोगों को चुन लिया, दाई काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और हमको ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं करना आप लोगों से फिलहाल। हम बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, बस 1 मिनट की बात करने हम आए हैं। एक बात सिर्फ आमिर भाई से बोलना चाह रहा हूँ कि आमिर भाई की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, और इस सिलसिले में बोलना चाह रहा हूँ कि आमिर भाई आप माशाल्लाह को अल्लाह ने दाई के लिए चुना है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई जब आपसे कोई इस तरह से गुफ्तगू करे जो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हो, तो मेरी मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि आप या तो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल आउट कर दें। जैसे कि आज ने नीतू शर्मा से एक बात हो रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था जो उसने जिस तरह से स्टाइल में बात की, उसको आउट करना था। आबिद भाई तो आज बस के यही टॉपिक पे आपसे बात कर दरख्वास्त। लें इंशाल्लाह। जी जी नहीं नहीं, आप आबिद, आज बस के। मैं आ रहा हूँ, बस आप, मैं बस ज्यादा उससे टॉपिक बात नहीं, बस बस इतनी करना चाहता हूँ कि आपका जो टॉपिक है वो यहाँ एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जा रहा है। बस यही समझ लीजिए आप। जो एक्सप्लॉइटिंग दिस पीपुल्स, अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कुछ हो रही है। और दे आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट नो, ये लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। बस आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, बस इसी बात पर हम बस आप लोग से गुफ्तगू करने इसलिए मैं आ गया था आपके पास। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। That's it। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, जज़ाकल्लाह खैरन। चले जी, नेक्स्ट कॉलर को ऐड करने से पहले मैं चाहूंगी कि मिस सिद्दीका जो है वो कुछ बातें, पहले उन्होंने कहा था कि वो कुछ कहना चाहती हैं आज के टॉपिक पे, तो उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो जो आप कहना चाहते थे अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम बाकी कॉलर्स को भी ले लेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे 2 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह। जी मिस सिद्दीका। जी मिस सिद्दीका, आपको आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं, शायद अवे हैं वो। हाँ, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो उन्होंने अनम्यूट किया, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए मिस सिद्दीका। तब तक हम एक कॉलर को ऐड कर लेते हैं, हिंदू इनका है आईडी, इनको ऐड कर लेते हैं। जी हिंदू साहब। हेलो। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, आप ये जो कर रहे हो। आप हिंदू हैं? हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी कास्ट क्या है आपकी भाई? कास्ट कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू आप हूँ, किसी हिंदू कास्ट ही में हूँ। नहीं है? हाँ। हिंदुइज्म में कास्ट है? नहीं है। हिंदुइज्म में कास्ट है। कास्ट कहाँ से आया आपको पता भी है? कास्ट शब्द ही ना इंग्लिश पोर्टुगल शब्द है, आपको पता भी नहीं है ये? आप है ना, जाति, चले जाति बोल देती हूँ। जाति जात भी नहीं है, पात। वर्ण वर्ण है। वर्ण बता दीजिए चले। वर्ण, ठीक है ना, वर्ण होता है 4। आप सुनिए, वर्ण जो है वो हाँ संस्कृत का वर्ड है, हम उसको अपना ट्रांसलेशन नहीं करके बता रहे हैं। अब आप बिल्कुल बताइए नहीं, आप किस बात का से। बिल्कुल नहीं, सर, कास्ट और वर्ण बहुत अलग अलग चीज होती है। आप अपना वर्ण बता दीजिए। क्षत्रिय। क्षत्रिय हैं, ठीक है। अब आप ये अच्छा बताइए एक कि मिनट, जो एक मिनट जरा, एक मिनट आगे क्यों, अभी आगे क्यों जाना है? क्षत्रिय हैं आप? बिल्कुल। कितनी जंगें लड़ी हैं? अ, अ, नहीं, कितनी जंगें कितनी लड़ी हैं? सॉरी क्या हो सॉरी, मैं गया है? माफी हाँ, चाहता हूँ।
मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, पर मेरे बाप दादा जो थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है। ठीक है जी। भाई पहले आप लिख लो कि क्या हो, हाँ सॉरी कंफर्म कर लो, सॉरी सर, हाँ कंफर्म ठीक कर है लो। सॉरी। नहीं हाँ क्या आगे बोलो। मतलब अरे तो क्या बोलो हुआ तो क्या? सही, आगे बोलो। क्षत्रिय हो ना? नहीं हो बिल्कुल। नहीं हो बिल्कुल, क्या हो? अभी 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 मैं हूँ ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण हो गए आप? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, मैं ना यार आप टीचर। देखे, अच्छा एक मिनट। अभी ये देखो ब्राह्मण हो, बैठे बैठे लाइव बंदा जो है अपडेट हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लाइव सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट नहीं, हो गए। ठीक है जी। पहले वर्ण हुआ वर्ण सिस्टम के अंदर हाँ देखो। नहीं आप एक मिनट ठहरे या ठहरे तो ठहरे। आप एक मिनट आप बोलो, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ये होगा। अब आप मैं बोलो। करता हूँ जरा, मैं जनता को भी तो पता हाँ चले ना बोलो। हो क्या रहा है, जनता को भी तो पता चले। ठीक है। लो जी, देखें जी, सॉफ्टवेयर आपके सामने लाइव 2.0 अपडेट हो गया है। ये पहले कहता है जी मैं क्षत्रिय हूं। मैंने पूछा कितनी जंगें लड़ी हैं, तो सोच में पड़ गए। उसके बाद कहते हैं जी कि जनाब नहीं नहीं मैं क्षत्रिय नहीं हूं, पता नहीं कौन वो मेरे साथ वाला घर वाला क्षत्रिय है, मैं तो ऐसे ही कह दिया, मैं अब ब्राह्मण हूं। अच्छा जी, ब्राह्मण है आप, पक्का है जी? ये इसको लॉक कर दिया जाए हिंदू भाई आप ब्राह्मण है, क्योंकि अगला सवाल आने लगा है। माइक अनम्यूट करें। मैंने तो म्यूट तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, इसको लॉक कर दूं? हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ नीचे ऊपर तो नहीं होंगे आप, अपडेट तो नहीं होगा कुछ? नहीं ठीक है। आपने वेदों को पढ़ा हुआ है? नहीं। तो ब्राह्मण किस तरह बने आप? ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो पढ़ रहा हो, या फिर है ना जो पढ़ाई के काम में ना होता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो अच्छा पढ़ता है और पढ़ाता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। वो ये वेद वेद पुराने शास्त्र हैं, उनको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, जो भी पढ़ता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। यानी वेद पढ़े बगैर कोई ब्राह्मण हो सकता है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। दिखाएं किस जगह पे लिखा हुआ है। है ना। मैं हाँ तो है ना, आप एक काम करो, मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति, लो जी, ये हमारे हिंदू भाई मनुस्मृति आ पेश गया कर रहे हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति, यस। पर इंग्लिश वाली नहीं, हिंदी वाली। नहीं नहीं, एक मिनट, हिंदी वाली भी खोलेंगे, पश्तो वाली भी खोल लेंगे, अगर जरूरत पड़ी, वो मसला नहीं है। हिंदी वाली मैं इस वक्त खोलना। आप नहीं नहीं, इस वक्त मुझे ये बताएं, मनुस्मृति आप पेश करने लगे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पेश करें जी, क्या कहती है जी मनुस्मृति? मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि वर्ण सिस्टम जो है वो है ना, 4 वर्ण है। 4 वर्ण है ना, उनके काम के आधार के ऊपर बटी हुई है ना। जो पढ़ने में होशियार होते हैं वो ब्राह्मण, जो है ना क्षत्रिय होते हैं वो लड़ाई करने का काम करते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो है ना खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हैं, और वैश्य जो है ना मैंने उससे नीचे का है ना, जो भी है ना मीट या फिर ऐसा कोई काम करते हैं, मुझे उनको है ना शूद्र कहा गया है। ऐसा है। अच्छा, ये कौन सा मंत्र है, जरा मुझे बताएं। मंत्र मैं आपको 1 मिनट, एक मिनट रुको। देख। 1 सेकंड, 1 मिनट मेरे को म्यूट कर दो, मैं 1 मिनट वापस आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, म्यूट जी कर जी जी, देते हैं। कर नहीं दिया। तो फिर ये मनुस्मृति पूरी मानेंगे ना। अगर मनुस्मृति खुल गई है तो फिर पूरी खुलेगी आमिर भाई। नहीं वो पूरी जी जी, उसके अलावा ये पहले मंत्रा तो सामने आया ना कि पढ़ने में जो तेज है उसको ब्राह्मण कहते हैं, पढ़ने तो मैं तेज हूं, मैं भी ब्राह्मण हूँ। दोनों नीचे ही आवाम ब्राह्मण भी बने। लिखना शुरू होते हैं। मैं नीचे भी तेज आवाम हूँ कह रही है जी। ब्राह्मण। हाँ हाँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ जी। अरे अयो, हमें भी ब्राह्मण है जी। मंत्र भी पढ़ डाले। अच्छा जी। आमिर भाई वो पढ़ते हैं ना आप संस्कृत में, जरा इन्होंने तो अभी तक नहीं पढ़ी, आप इनको बता दें कि आप ब्राह्मण है यूतम सब। चलयताम अस्मि तेजस्विनामहम जयोऽस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहम। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 36। अब मेरे पास घंटी नहीं है तो घंटी भी बजाता। दूसरी घंटी ना लगा दीजिएगा, वो आपकी बड़ी खतरनाक है। जी, मिस सिद्दीका ने माइक अनम्यूट किया है, जरा देखते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। सिद्दीका का कोई मसला चल रहा है, माइक में की आवाज ही नहीं आ रही हमें।
कहाँ गए हमारे ब्राह्मण भाई? मनुस्मृति लेने गए हैं, मनु जी के पास तो नहीं चले गए? अभी तो हम इनसे फिर संस्कृत में सुनेंगे ना, आमिर भाई ने तो पढ़ के साबित कर दिया ब्राह्मण ने वो। हिंदू भाई क्षत्रिय से मदद लेने चले गए, जब तक दूसरे कॉलर्स को ऐड कर लेते हैं। क्या कहते हैं आमिर भैया, वेट करें? जी जी कर लें, इनको रखें आप स्टेज पे ही, हो सकता है ये बताएं खुद ही, स्टेज पे ही रहें और आप दूसरे भाई को ऐड कर लें। संजय साहब को ले लेते हैं, नहीं बल्कि मुसलमान भाई को लेते हैं, संजय भाई को थोड़ा ऐड करते हैं। आपका मुस्लिम भाई जी, मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आ रही है। कैसे हो अमीर भाई? अल्लाह का शुक्र भैया, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया काम चल रहा है माशाल्लाह, बहुत ही जोरदार। आप लोग को मेरी बहुत बहुत दुआएं, आप लोग को प्यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आज दलित का रखे हो, दलित के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। ये लोगों के पास ऐसा है कि ये जब अल्कोहल या दारू बोले आप पी लेते हैं इन लोग को, और फ्री दिया जाता है, जैसे यानी कुछ भी त्योहार हो ड्रम भर के आ जाएगा, ये पी लिए भूल गए सब चीज, और नाच गाना यही सब में लगे रहते हैं। तो इन लोग का आगे निकलना बहुत मुश्किल रहता है, और फिर हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, ये सब आगे लड़ने वाले यही रहते हैं। इलेक्शन हो कुछ भी हो, दारू फुल मिलेगी, शराब खाना सब चीज ये लोग को फ्री मिल जाएगा वो टाइम पे। तो ये चक्कर रहता है लोग का, बाकी कुछ नहीं। बस क्या कर सकते हैं जनाब। तो ये जो है आज जो चल रहा है, दलितों का हाल जो है, इन लोग को यही पिलाया जाता है, यही भर भर के पिलाया जाता है। ये लोग खुद के इन लोग का खुद से हाल करके लिए हुए। फिर और एक चीज बताऊंगा आपको मैं, आज जो पंजाब में हो रहा है, पंजाब में ड्रग्स बहुत जोरदार से जा रही है, वहां पे हाल खराब है उन लोग का, नौजवानों का। कश्मीर अभी ये मंथ की रिपोर्ट है, कश्मीर में पहुंच गया हुआ है, उधर भी नौजवानों की हालत खराब है। बस पहुंचाया जा रहा है ये सब चीज। जी जी पूरी प्लानिंग है सर, पूरी प्लानिंग, पूरा पहुंचाया जा रहा है ये सब चीज, और पब्लिक को समझ में नहीं आती ये बात। तो अल्लाह रहम करे, बस इंशाल्लाह दुआ कर सकते हो, और कुछ नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। चलो बहुत बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह बात करते हैं इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है अब? जी मैं सिद्दीका, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट जरा हिंदू भाई का माइक जरा अनम्यूट करूं, पता नहीं फंसी न गए। जी आपको मिल गई है मनुस्मृति हिंदू भाई? बस हिंदू भाई हाइबरनेशन मोड पे चले गए हैं, इनसे ठीक है, चले मिस सिद्दीका से जब तक बात कर लेते हैं। जी मिस सिद्दीका जी, ये जितने भी आते हैं ऊंची जाति वाले, जब इनसे दलितों के बारे में बात करो तो ये भागते क्यों हैं? जी जी मेरी आवाज ठीक नहीं है? आपकी ठीक आ रहा है माइक? हाँ ठीक है, अभी बोले जी जी। तो ये जितनी भी आते हैं अपनी बड़ी जाति बताते हैं, तो ये दलितों के नाम से क्यों ऐसे बिदकते हैं, भागते क्यों हैं? ये कहते हैं कि हमने बराबरी कर लिया, इंसानियत है हमारे अंदर, तो फिर ये पूरा कॉन्फिडेंट के साथ ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब भी इनसे पूछो तो ये ऐसे बिदकते भागते हैं, जब इनकी किताबों में से दिखाओ कहते किताब नहीं मानते। अब तक किताबों को छुपा छुपा के रखा था और दूसरों को कहते थे भाई तुम इस लायक नहीं हो कि इसे पढ़ सको। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जब इन लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया, इनके बच्चों ने, और जब अब इनके बच्चे आकर कह रहे हैं कि भाई अब ये किताब हमारे लायक नहीं है, पहले ये कहते थे हम किताब पढ़ने लायक नहीं है, इतना मुकद्दस किताब है। तो ऐसा कैसे हो गया कि जब पढ़ना शुरू किया तो सारी मुकद्दसियत खत्म हो गई, और वो इंसानों के अंदर इंसान मुकद्दस हो गए और किताब नहीं, और पहले किताब थे इंसान नहीं। तो पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब चलता है, 1 मिनट में क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते हैं और ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे बदलते हैं। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, लेकिन वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन सके? मैं तो यही सोच रही हूँ तब से। अभी बंदा 2 मिनट में ब्राह्मण बन के चला गया। तो फिर ये कैसे, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की होगी?
उनको तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, उन्हें ब्राह्मण अगर वो